कराची में एमटी खान रोड पर मजहबी जमात की रैली, मुजाहिरीन के अमरीकी कौंसलेट जाने की कोशिश, शुरका रैली का पुलिस पर पथराव, इजरायली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गाजा कैंप पर एहतजाज, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनकी अहलिया समेत 10 मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर से गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद और दीगर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। तो ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में आवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर आवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। जाली पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तरमीम कराना नाइंसाफ़ी होगी। ये पार्लियामेंट आईनी तरमीम का मैंडेट नहीं रखती। मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर तरमीम पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत सियासी मकासद के लिए तरमीम कराना चाहती है। हमने कहा, अफराद की बजाय अदालती इस्लाहात लाई जाएं। आईनी अदालत के हक में है। ये मीसाक जमहूरियत में तय हुआ था। देखते हैं पीपल्स पार्टी अगले मरहले में क्या मुसवदा तैयार करके लाती है। चाहते हैं इत्तेफाक राय से आईनी तरामीम लाई जाएं। मुसवदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करेंगे। इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा नहीं समझते। मौलाना ने एक बार फिर शफाफ इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. इसी तरह जो न्यू फाइलर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। एक साल में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तस्दीक। कहा, रवा साल 7,23,000 फाइलर्स का इजाफा हुआ। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक जा पहुंची। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सख्त फैसले किए। अमल दरामद भी करना पड़ेगा। नॉन रजिस्टर्ड लोग अब गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। अगले मरहले में यूटिलिटीज सर्विसेज ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर खजाना का होल सेलर से रजिस्टर्ड ना होने का शिकवा। कहा कि 3 लाख होल सेलर्स हैं, सिर्फ 25% रजिस्टर्ड हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अब सिर्फ रजिस्टर्ड होल सेलर्स को माल बेच सकेंगे। दो वफाकी वजारतें जम, एक को खत्म करने का ऐलान। हुकूमत का वजारतों की राइट साइजिंग पर अमल दरामद शुरू। पहले मरहले में 6 वजारतों का फैसला होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इस्लाहाती अमल आसान नहीं, कानून साजी भी करना पड़ेगी। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्टों को खत्म करने का फैसला किया। मजमूई तौर पर 1.5 लाख असामियाँ खत्म कर दी जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात भी गिनवा दिए। बोले, सख्त फैसलों से महंगाई कम होकर सिंगल डिजिट में आ चुकी। शरह सूद में 4.5% कमी और बरामदात में 29% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह और स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर है। पेट्रोलियम मसनूआत 60 रुपए तक कम हो चुकी। पीटीआई वालों ने कल सोशल मीडिया पर इनकलाब लाने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर से भी बाहर नहीं निकले। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तंज। कहा कि अली अमीन गंडापुर को मुंह तोड़ जवाब मिला, उन्हें वापस जाना पड़ा। वजीर आला मरियम नवाज को रिट मनवानी आती है। पंजाब में किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं चलने देंगे। अमीर मुकाम के भी अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास सूबे के अवाम की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं। तालीम और सेहत का शोबा अबतरी का शिकार है। करप्शन और लूट मार में हिस्से पर वज़रा आपस में लड़ रहे हैं। केपी हुकूमत सिर्फ करप्शन के नारे पर चल रही है। इनको 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो भी हड़प कर गए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुल्तान में गुफ्तगू। बोले, खैबर पख्तूनख्वा बदअमनी की नजर हो गया। वजीर आला को जल्द से जलसों से फुर्सत नहीं। डीआई खान से कोहाट तक हुकूमती रिट मौजूद नहीं। वहां पुलिस बेयार मददगार है।
रात के अंधेरे में आईनी तरामीम नहीं हो सकती। कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खकान अब्बासी की हुकूमत पर तनकीद। कहा तमाम जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं, बगैर दिखाए तरमीम कराना कौन सी जमहूरियत है। तरमीम को अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना चाहिए। गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। एहतजाज का हक नहीं रोकना चाहिए। मुल्क मजीद तफरीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुक्मराना सोच को बदलना पड़ेगा। शाहिद खाकान का मुल्क के सियासी मसाइल मिल बैठ कर हल करने का भी मशवरा। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीटीआई की क़यादत से राबता, मुलाकात तय पा गई। जराये के मुताबिक जुमात इस्लामी का वफ्द पीर को पीटीआई वफ्द से इस्लामाबाद में मुलाकात करेगा। सियासी उमूर और मुश्तरका हिकमत अमली पर तबादला ख्याल होगा। IPPs के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जुमात इस्लामी के धरनों का आगाज। कहा अवामी मसाइल के हल तक धरने जारी रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अगले 5 साल के लिए JUI के अमीर मुंतखब। अब्दुल गफूर हैदरी मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। मरकजी जनरल काउंसिल ने मुतफ़िका तौर पर दोनों ओहदों का ऐलान किया। मुफ्ती महमूद मरकज पेशावर में होने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में मुल्क भर से पार्टी मेंबरान शरीक हुए। कराची के मसाइल पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। बारिशों से शहर की तबाह सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत 1.5 बिलियन रुपए के MC कोड रोड्स की मरम्मत के लिए जारी कर चुकी। कराची के मुख्तलिफ मनसूबों पर 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं। काम तेजी से जारी है। ट्रांसपोर्ट, रोड सेक्टर, सेफ सिटी और K4 जैसे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होंगे तो कराची एक अजीम शहर बन जाएगा। गवर्नर सिंध की अरशद नदीम के घर मियां चन्नू आमद। कामरान टेसोरी ने कहा अरशद नदीम ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी कामयाबी की मिसाल नहीं मिलती। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता जिस पर फख्र है। 14 अगस्त आज़ादी का दिन अरशद नदीम के हमरा गवर्नर हाउस में मनाया। उनको सलाम पेश करने मियां चन्नू आया हूँ। अरशद नदीम और उनकी फैमिली से मिलकर खुशी हुई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद कारवां सीजन में गंदुम काश्त न करने का ऐलान। सदर खालिद महमूद खोकर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि काश्तकार गंदुम काश्त करें, नुकसान नहीं होने दूंगी। मरियम नवाज बताएं कि गंदुम के हवाले से किस तरह की पॉलिसी बनाई जाएगी। हम गंदुम काश्त कर लें और यूरिया महंगी हो जाए तो काश्तकार क्या करेगा। पाकिस्तान में ज़राअत ज़बूहाली का शिकार है। मौसमियाती तब्दीलियों से फसलें तबाह हो गई हैं। कपास की पैदावार में 64% कमी आई। अमेरिका की 5 रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात 56 हो गई। फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और टेनेसी समंदरी तूफान हेलिन के ज़ेरे असर हैं। मामूलात ज़िंदगी मफलूज, सैलाबी रेले हर चीज़ बहा कर ले गए। रदरफोर्ड काउंटी में लिवर डैम टूटने का खदशा। उधर नेपाल में भी बारिशों से तबाही, 66 अफराद हलाक, 70 लापता। हिमालयाई दरिया बिखर गए। मोहम्मद यूसुफ का कौमी टीम के सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा टीम की खिदमत करना एक एजाज़ है। ज़ाती वजूहात के बायस इस्तीफा दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के टैलेंट और जज्बे पर पूरा एतमाद है। PCB ने कहा उम्मीद है मोहम्मद यूसुफ बोर्ड में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गॉल टेस्ट में कीवीज को इनिंग्स और 156 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स 5 विकेटों के नुकसान पर 602 रन पर डिक्लेयर की। रन्स का पहाड़ देखकर कीवीज खेलना भूल गए। न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 88 रन पर ढेर होकर फॉलो ऑन का शिकार हो गई। दूसरी इनिंग्स में कीवीज 360 रन बना सके। 188 रन की इनिंग्स खेलने पर फेर्नांडो मेंडिस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। और चीन के गली बाजारों में फनकारों की बहार। बारिश से गीले फर्श लट्टू की तरह घूमते फनकार ने दिल मोह लिए। शहरियों ने शानदार करतब पर फनकारों को दिल खोलकर दाद दी। वीडियो वायरल।